ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों, आज हम कुछ नया करते हैं। बुबू, आज हम क्या करेंगे? लीला, आज हम गुणा यानी एक अंक को बार बार जोड़ना, एक अंक का गुणा करेंगे, समझी? हाँ बुबू, गुणा तो बड़े मजेदार होते हैं। उस दिन आपने सिखाए तो थे। हाँ, लेकिन आज हम 3 अंकों का गुणा समझेंगे। तो बताओ लीला, 3 अंक की संख्या कौन सी होती है, बताओगे? हाँ बुबू। हाँ लीला, बताओ 3 अंक की संख्या कौन कौन सी होती है? बुबू, 100 से 999 तक सभी 3 अंकों की संख्या होती है। शाबाश, 100 से 999 तक की सभी संख्याएं 3 अंक की होती हैं। शाबाश। अगर हम 3 अंक की एक संख्या को 4 बार जोड़ें तो इसका अर्थ क्या हुआ? बुबू, मुझे तो पता नहीं है, आप ही बता दो। लीला, इसका अर्थ हुआ 3 अंक की संख्या को हम 4 से गुणा करेंगे। 4 बार लिखने का मतलब हम 3 अंक की संख्या को 4 से गुणा कर रहे हैं। चलो एक संख्या तो लिखो। बुबू, 3 अंक की कौन सी संख्या लिखनी है? लाखन, तुम लिखो 121। ये लिखा बुबू मैंने, 1 2 1। बुबू 121। अब इसे 4 से गुणा करो। तो बुबू 121 गुणा 4 लिखता हूँ। हाँ, अब 121 के इकाई में 4 का पहाड़ा पढ़ कर बताओ। बुबू, 121 की इकाई में 1 लिखा है, तो हम 4 का पहाड़ा एक बार लगाएंगे, अर्थात 4 एकम 4। बुबू 4 आया है। शाबाश। 4 को इकाई के स्थान पर लिखना, ठीक है लाखन? ठीक है बुबू। लिखो फिर। बुबू, ये लिखा मैंने इकाई में 4। बुबू आप क्या करो? अब 4 का पहाड़ा दहाई में लगाओ। 121 में दहाई का अंक क्या है? बुबू 121 में दहाई का अंक 2 है। तो 4 का पहाड़ा 2 में लगाओ, ठीक है? 4 दूनी 8। बुबू 8 आ गया। शाबाश। 8 को दहाई में लिखो। ये लिखा बुबू मैंने दहाई में 8। बुबू आप क्या करो? अब ऐसा करो नाती, 4 का पहाड़ा सैकड़े में लगाओ। 121 में सैकड़े का अंक कौन सा है? बुबू 1। तो अब क्या होगा? 4 का पहाड़ा 1 में लगाओगे तो? बुबू 4 एकम 4। उत्तर आया 4। ठीक बात नाती। 4 को सैकड़े के स्थान पर लिख दे। ये लिखा बुबू सैकड़े में 4। अब इस संख्या को पढ़कर सुनाओ। बुबू, ये संख्या होगी 484। बिल्कुल सही। अब गुणा का अर्थ हुआ किसी संख्या को बार बार जोड़ना। क्या हुआ लीला? किसी संख्या को बार बार जोड़ना। सही बात। बुबू, हमने तो यहाँ पर किसी भी संख्या को बार बार तो जोड़ा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो लीला, जोड़ा नहीं, फिर भी उत्तर आया 484।
अब तुम 121 को 4 बार जोड़कर उत्तर बताओ। बुबू 121 को मैं 4 बार स्तंभ विधि से लिखती हूँ। ये लिखा 121, फिर 121, फिर 121 और फिर 121। इसको जोड़कर आया 484। लीला, इसको लिखते समय स्थान यानी इकाई दहाई का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ बुबू, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखा है। शाबाश। अब जोड़कर बताओ। 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4। 4 को इकाई के स्थान पर लिख दो। बुबू अब दहाई को जोड़ो। हाँ लीला, अब दहाइयों को जोड़ो। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। 8 को दहाई के स्थान पर लिखना, क्योंकि तुमने दहाइयों को जोड़ा है, ठीक है? हाँ बुबू, दहाई को 8 के स्थान पर है लिखा। और अब सैकड़े को जोड़ो। बुबू अब सैकड़े को जोड़ती हूँ। 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4। बुबू 4 आया, इसको सैकड़े के स्थान पर लिख देती हूँ। हाँ, इस 4 को सैकड़े के स्थान पर लिख दो और पढ़ो, बताओ यह संख्या कितनी बनी? बुबू संख्या बनी 484। बिल्कुल सही। अब देखो लाखन, जब तुमने 121 को 4 से गुणा किया तो उत्तर आया था बुबू 484। लीला, जब तुमने 121 को 4 बार जोड़ा तो क्या उत्तर आया? बुबू मेरा भी तो उत्तर 484 आया। देखा, तुम दोनों का उत्तर एक जैसा आया, 484 और 484। हाँ बुबू, मेरा भी उत्तर तो लाखन के जैसा ही आया है। अब बताओ, तुम दोनों का उत्तर एक जैसा क्यों आया? बुबू पता नहीं। अरे पता नहीं क्यों? जरा सोच कर बताओ, तुम दोनों का उत्तर एक जैसा क्यों आया? जबकि लाखन ने तो गुणा किया, तुमने जोड़ा। बुबू जोड़ा और गुणा क्या एक जैसे होते हैं? अरे नहीं पगली, गुणा की परिभाषा को समझो। गुणा माने एक संख्या को बार बार जोड़ना। यहाँ पर तुमने 121 को 4 बार जोड़ा और लाखन ने 121 को 4 से गुणा किया और उत्तर एक जैसा आया। हाँ बुबू, 121 को 4 बार जोड़ा तो उत्तर आया 484। 121 को 4 से गुणा करा तो भी उत्तर आया 484, यानी बराबर। हाँ, तो गुणा का अर्थ होता है एक संख्या को बार बार जोड़ना। चलो हम खेत में चलते हैं, वहाँ हम गुणा समझेंगे। खेत में गुणा कैसे समझेंगे बुबू? अरे बहुत आसान है, तुम लोग खेत में चलो। हाँ बुबू, खेत में चलते हैं। बुबू यहाँ तो मिर्ची के पौधे लगाए जा रहे हैं। आज हम मिर्च के पौधों से गुणा समझेंगे। लीला, तुम जरा गिनती करो, एक लाइन में कितने पौधे लगे हैं? बुबू अभी गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बुबू 24। एक लाइन में 24 पौधे हैं। लाखन, तुम बताओ, मिर्च के पौधों की कितनी पंक्तियाँ हैं? लाइन कितनी है? संख्या नहीं बल्कि लाइन। बताओ कितनी लाइन है पौधों की? बुबू मिर्च के पौधों की 2 लाइन हैं। अब बताओ, मिर्च के कुल कितने पौधे हैं? बुबू मैं गिनकर बता सकता हूँ। नहीं नहीं, गिनकर नहीं बताना है। तो बुबू मैं 24 में 24 जोड़कर बता ही सकता हूँ ना? हाँ, 24 में 24 जोड़कर पता लगाया जा सकता है कितने पौधे हैं, पर हम कुल पौधों की संख्या गुणा से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे बुबू? देखो, हमारे पास मिर्च के पौधों की कितनी पंक्ति हैं? बुबू 2। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? बुबू 24। लीला, अब ध्यान से समझो, 24 को 2 बार जोड़ो या 24 को 2 से गुणा करो, एक ही बात हुई ना? हाँ बुबू, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, यही तो गुणा है। हाँ, तो हम 24 को 2 से गुणा करेंगे। जरा गुणा कर बताओ उत्तर कितना आया?
बुबू 24 गुणा 2, 2 का पहाड़ा पहले 4 में, 2 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा 2 में, 2 दूनी 4, संख्या बनी 48। हाँ बुबू, गुणा से भी 48 ही आया। शाबाश लीला, बिल्कुल सही। लाखन तुम भी सभी पौधे गिनकर बताओ, क्या ये मिर्च के पौधे 48 हैं? हाँ बुबू, मैं अभी गिनता हूँ। जरा सबल कर, पौधों पर पैर मत रखना, सावधानी से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48 हैं बुबू। शाबाश। गुणा का अर्थ होता है ज्यादा। जब हम किसी संख्या को किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो मान ज्यादा हो जाता है। बुबू, आप समझ में आया, गुणा की माना दादा। सही। तो गुणा का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। लाखन क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ाना। चलो ठीक, गुणा समझ में आया ना? हाँ बुबू। लाखन तुम्हारे आया? हाँ बुबू। चलो, अब मैं तो थक गया हूँ भाई। मैं तो हुआ बूढ़ा और तुम हुए बच्चे। तुम्हारा मन खेलने को हो रहा है? हाँ बुबू। तो तुम खेलो और मैं घर में जाके आराम करता हूँ, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। बाय लाखन, लीला। बाय। बाय बुबू। मैं संध्या, कक्षा 5वीं की स्टूडेंट, आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ज्योति सितारे गिनता था। ज्योति सितारे गिनता था, नहीं केवल बैठे बैठे टहलते आते जाते भी, आंखें ऊपर उठ जाती थी रात में पीते खाते भी। शुक्र से है गुरु कितनी दूर, आजकल मंगल उगता कहाँ, कहाँ है सत भैया की खाद और खचबचिया चूकता कहाँ। नखत पसारे गिनता था, ज्योति सितारे गिनता था। एक संध्या की है यह बात, अंधेरी थी अमावस्या की रात, सिर्फ ऊपर उजाली थी, बिछे तारों की जाली थी। लिए बाई कर में पोथी, संभाले दाएं हाथ से धोती, ज्योतिषी घर से बाहर चला, रुके पंडित ऐसे में भला। ना सात सगारे गिनता था, ज्योति सितारे गिनता था। गगन में मन जाकर अटका, रहा न कोई खटका, गणित करता फूला फूला, चला पंडित भूला भूला, चला पंडित भूला भूला। कि अंधा एक कुआं आया, बेचारा देख नहीं पाया, कदम जुखाली एक पड़ा, कुएं में जा ज्योतिषी गिरा। कलीस मन मारे गिनता था, कलीस मन मारे गिनता था, ज्योति सितारे गिनता था। अरे किस पर यह संकट गिरा, अरे किस पर यह संकट गिरा, कुएं में कौन बेचारा गिरा। गांव के जन दौड़े आए, गांव के जन दौड़े आए, ज्योतिषी को ऊपर लाए। कहा फिर सबसे अजी प्रणाम, कहा फिर सबने अजी प्रणाम, नहीं फिर करना ऐसा काम, चलो मत आंखें नीचे ही, देख लो जब तक नीचे भी। नखत सारे गिनता था, नखत सारे गिनता था, ज्योति सितारे गिनता था। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की, छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की, छप 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 छप।
लिखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़।